हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 41 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 40 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज आपको यूके ट्रिपल एस सी के आपके जो वीडियो लेखपाल पटवारी का जो री एग्ज़ाम होना है 17 मई 2026 को, इस एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसके पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नाली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस साहित्य में मिलता है। तो नाली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस साहित्य में मिलता है, तो ये मिलता है तमिल साहित्य में। किसमें मिलता है? तमिल साहित्य में। देखिए, राज्य में भूमि मापन की, याद रखना, राज्य में भूमि मापन की दो मुख्य इकाई हैं। ठीक है, दो मुख्य इकाई हैं। पहली है मुट्ठी और दूसरी है नाली। ठीक है, दूसरी है नाली। और एक नाली बराबर, याद रखना, एग्जाम में पूछा भी जाता है, एक नाली बराबर 2 वर्ग मीटर होती है। ठीक है, कितनी जमीन होती है? एक नाली बराबर 2 वर्ग मीटर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो राखिया कर रक्षाबंधन के समय लिया जाता है, तो बिल्कुल सही है। कुत कर नकद के बदले दिया जाने वाला अनाज है, बिल्कुल सही है। भाग कर घराटों पर लगने वाला कर, ये भी बिल्कुल सही है। बाजदार कर पटवारी में कानून गो के लिए कर, तो देखिए ये गलत है। बाजदार कर जो होता है ये महाजनों को देकर होता है। किनको होता है ये? महाजनों को देकर होता है। और पटवारी में कानून गो के लिए जो कर होता है इसको बोलते हैं गरखा नेगी। क्या बोलते हैं इसको? गरखा नेगी कर इसको कहा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा क्रम सुमेलित है। तो देखिए, निम्न में से कौन सा क्रम सुमेलित है। तो देखिए, सबसे पहले देखो इसमें कौन सा है, बलभद्र शाह। ठीक है, सबसे पहले देखो इसमें बलभद्र शाह, उसके बाद मान शाह, मान शाह के बाद श्याम शाह, श्याम शाह के बाद महीपति शाह। बलभद्र शाह 43वें थे, मान शाह 44वें, श्याम शाह 45वें, महीपति शाह जो है वो 46वें थे। तो ऑप्शन सी जो है इसमें सुमेलित हो जाएगा। अगला है, कस्तूरी मृग को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत संरक्षण प्राप्त है। तो कस्तूरी मृग को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत संरक्षण प्राप्त है। तो यह है अनुसूची वन के तहत। ठीक है, अनुसूची वन के तहत। कस्तूरी मृग की बात करें तो उसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगोस्टर। राज्य में देखिए कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी? 4 प्रजातियां पाई जाती है। कस्तूरी मृग का जो मुख्य भोजन है वो क्या है? केदार पाती। क्या है इसका मुख्य भोजन? तो इसका मुख्य भोजन है केदार पाती। सर्वाधिक जो कस्तूरी मृग पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अस्कोट वन्यजीव बिहार में। कहाँ पर? अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में। ठीक है, तो अस्कोट वन्यजीव बिहार की बात करें तो ये कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है ये? तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कब? 1986 में। अगला है, राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन है। तो राज्य विधानसभा की जो पहली महिला उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? तो ये है विजया बर्थवाल जी। कौन है? विजया बर्थवाल जी। और राज्य की जो प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य हैं वो कौन है? मनोरमा शर्मा डोबरियाल। ठीक है, दोनों ही पॉइंट आपने याद रखने हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। गढ़वाल का महर्षि तारादत्त गैरोला, तो ये बिल्कुल सही है। उत्तराखंड का चाणक्य पुनिया नेथानी, ये भी बिल्कुल सही है। उत्तराखंड एक्सप्रेस केसर सिंह रावत, देखिए ये गलत है। ठीक है, उत्तराखंड एक्सप्रेस उपनाम जो है वो किनका है? सुरेंद्र सिंह भंडारी। किनका है? सुरेंद्र सिंह भंडारी का। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? उत्तराखंड एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस। तो सुरेंद्र सिंह भंडारी को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड एक्सप्रेस। और केसर सिंह रावत, ठीक है, इनको क्या कहा जाता है?
दक्षिण गढ़वाल का गढ़केसरी, गढ़वाल का दानवीर घनानंद खंडूरी। अगला है उत्तराखंड की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? तो देखिए उत्तराखंड की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माधुरी शर्मा को। किनको कहा जाता है? माधुरी शर्मा को। और बुग्यालों की मदर टेरेसा अगर आपसे पूछे कि बुग्यालों की मदर टेरेसा किनको कहा जाता है, तो बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है रूपा देवी को। किनको? रूपा देवी को। ठीक है। कबूतरी देवी की बात करें तो इनको कहा जाता है उत्तराखंड की तीजन बाई। क्या कहा जाता है इनको? उत्तराखंड की तीजन बाई। मधुमिता बिष्ट को क्या कहा जाता है? बैडमिंटन क्वीन। क्या कहा जाता है इनको? तो इनको कहा जाता है बैडमिंटन क्वीन। अगला क्वेश्चन है दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना कब की गई? तो दसोली ग्राम स्वराज मंडल की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो आप याद रखना इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। कब? 1964 में। कहां पर? चमोली में। कहां पर इसकी स्थापना हुई थी? चमोली में। और किनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो आप याद रखना चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा। किनके? चंडी प्रसाद भट्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स काशीपुर। देखिए ये इसमें पहला ही गलत है, क्योंकि सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स जो है ये कहाँ पर स्थित है? सैलाकुई। कहाँ पर स्थित है? सैलाकुई। और सैलाकुई कहाँ पर है? तो ये स्थित है देहरादून में। सुमेरु संग्रहालय ये पिथौरागढ़ में है, बिल्कुल सही है। प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय ये नैनीताल में है। वन पंचायत प्रशिक्षण अकादमी ये हल्द्वानी में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा टॉन्स नदी की लंबाई कितनी है? तो देखिए जो टॉन्स नदी है इसकी लंबाई कितनी है? 148 किलोमीटर। कितनी है? 148 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी जो है इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड यानी पिटकुल का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 2004 में। कब? 2004 में। अगर फुल डेट की बात करें तो 1 जून 2004 में। ठीक है, 1 जून 2004 में। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है इसका देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2001 में। कब? 1 अप्रैल 2001 में। अगला है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है? देखिए सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले की बात कर रहा है। ठीक है, एक होता है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल। ठीक है, वन क्षेत्रफल। और एक होता है सर्वाधिक वन प्रतिशत। ठीक है, तो देखिए वन क्षेत्रफल की बात करें सबसे पहले तो देखिए पहले नंबर पर है पौड़ी। ठीक है, दूसरे नंबर पर है उत्तरकाशी, तीसरे नंबर पर है नैनीताल और चौथे नंबर पर है चमोली। अगर सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पर है? चंपावत में। ठीक है, चंपावत के बाद है कहाँ पर? नैनीताल में। ठीक है, उससे कम है पौड़ी में और उससे कम है टिहरी में। ठीक है, तो आपने वन क्षेत्रफल भी याद रखना और वन प्रतिशत भी आपने याद रखना। देखिए 18वीं वन रिपोर्ट आपको पढ़ के जानी है, ये एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन सुमेलित नहीं है? डूंगी पैंतोली आंदोलन 1980, तो ये बिल्कुल सही है। पानी राखो आंदोलन 1982, देखिए ये गलत है। ये कब हुआ था? 1989 में। ठीक है, 1989 में हुआ था उफेर खाल पौड़ी में। प्रणेता कौन थे इसके? तो सच्चिदानंद भारती इसके प्रणेता थे। रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 में, जो बिल्कुल सही है। झपटो छिनो आंदोलन 1998 में, जो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो है 624 वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी जो है इसमें राइट हो जाएगा। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यूके ट्रिपल एससी के वीडियो भी पीडीओ
लेखपाल पटवारी का जो री एग्जाम होना है 17 मई 2026 को, इस एग्जाम्स के लिए जो है ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसकी पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।